अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ज़रा खैर कम होगी। अभी शायद थोड़ा सा आपका गुस्सा कम हो गया होगा, मगर पता नहीं कितनी दफ़ा हम इसी तरह गुस्सा होंगे, कितनी दफ़ा हम इसी तरह डिसअपॉइंटेड होंगे, बिकॉज दिस इज़ द 8th कंसेक्यूटिव अवे टेस्ट की शिकस्त जो कि हमने सामना किया है। और इससे पिछली 2 जो हैं वो बांग्लादेश में थी, और बांग्लादेश के बाद पता नहीं क्यों हम इतना जो है उम्मीद फिर से लगा के बैठ गए थे इस टीम के साथ, शायद इस वजह से बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत दावे किए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत दावे किए थे, रेड बॉल कैंप लगाया, कप्तान बदला, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बदलेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्यों बुरे हालात थे पाकिस्तान टीम के, क्योंकि PSL खेल के गए थे लड़के, मगर इस दफ़ा जो है वो PSL नहीं खेल के गए थे। इस दफ़ा लड़के जो है वो एक प्रॉपर रेड बॉल कैंप से गए थे, और प्रॉपर रेड बॉल कैंप के बाद भी एग्जैक्टली वही गलतियां होती रहीं जो कप्तान शाद मसूद के अंडर होती थी, वही कप्तान बाबर आजम के अंडर हुई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस हवाले से आज हमारी डिस्कशन होगी। ज़रा पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि ये कंसेक्यूटिव शिकस्त तो आ ही रही है, मगर अब हमने क्या नया स्टाइल ढूंढा, कोई हारने का, शिकस्त का, या फिर ये वही चल रहा है, वही सिलसिला। सो यस, गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। यासिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। कहाँ से गलतियां शुरू हुई और कैसे चेंज नहीं हो रही चीज़ें? कैंप लगा रहे हैं, कैप्टन बदल रहे हैं, कोच जो है अब वो सेकेंड असाइनमेंट पे गया, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। देखिए सवेरा, जो आपका क्वेश्चन है ये यकीन करें मुझे फ्लैश बैक में ले गया है। 4 डे जो है या 5 डे क्रिकेट, इसमें आपका जो माइंड सेट है, स्किल्स के साथ साथ आपका जो माइंड सेट है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे याद है कि 2003 एंड 2004 2002 ये 3 सीज़न जो था, ये मैं बड़ा एक्टिवली मैं खेला हूँ, और हम लोग एक मैच भी नहीं हारे थे एज ए टीम, मतलब पूरे सीजन में, और इनिंग से मैच जीते थे। अब मैं सोचता हूँ कि यार हम क्या अच्छा करते हैं, वो चीज़ मैं ढूंढ रहा होता हूँ अपनी टीम में, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आती कि जो प्लेयर्स के जो एक सोच होती है ना जीतने की, ठीक है, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी जो भी आपकी जो जदीद क्रिकेट है, या जो साइंटिफिक स्पोर्ट्स साइंस, इट्स ऑल, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे? जो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, क्या हमने नहीं की? जवाब है यस, हमने की हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट मैच की अगर आप बात करें, मैं यकीन करें, मैं एज ए फॉर्मर क्रिकेटर मैं भी पाकिस्तान के लिए खेला हुआ हूँ, मेरा भी दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हम सब की तरह और बाकी लोगों की तरह। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, और जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ से नीचे तो बस अब 10वीं पोजीशन रहेगी, और उसके बाद तो कोई नहीं है। तो इट इज़ वेरी वेरी सैड, और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग जीतें और भरपूर जीतें, क्योंकि हम लोग देखें अब ये लंबी स्टोरी है, और इसमें यासिर, कता कलामी की माजरत, आप सिर्फ खेले नहीं है पाकिस्तान से, आपने टेस्ट सेंचुरी, ट्विन सेंचुरीज हैं आपके नाम पे, मतलब आपने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए, और टेस्ट क्रिकेट में आपकी टेस्ट सेंचुरीज है, ट्विन टेस्ट सेंचुरीज है, मतलब आप फर्स्ट क्लास का इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे, जो आपने निचोड़ के जो है वो पाकिस्तान टीम को सर्व करते हुए निकाला। ये लड़के तो एक्सपीरियंस ही नहीं लेकर आ रहे। कौन से लड़के हैं जो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं? शान मसूद और मोहम्मद अब्बास थे जो एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे, और उन्होंने दिखाया मैदान में कि वो डिफरेंट दिखे सारे लड़कों से। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं वहीं पे आपकी बात फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि देखिए, माइंडसेट जब आप जीतने का करेंगे ना, तो आप डिसीजंस लेंगे, ब्रेव डिसीजंस लेंगे आपके। अब मैं चले, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉस, ठीक है, और हम लोग टॉस हारे, ठीक, आई डोंट नो बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि हम लोग टॉस जीतते तो हम लोग बॉलिंग ही करते, क्योंकि विकेट पे घास थी, 2 घंटे बारिश हुई थी, तो एक आपके सिग्नल आता है कि यार विकेट पे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर आप क्रिकेट को अगर आप वो दूर अंदेशी से देखें, तो उनका डिसीजन चौथी इनिंग पे था कि हमें वो चौथी इनिंग में फंसाएंगे, ठीक है। अब आप कभी भी आप देखो, कभी भी हमारे इस तरह के, मैं फिर कहूँगा कि हम लोग पेशावर से 2 सीज़न में, एक में हम फाइनल जीते थे और एक में हम फाइनल
हम फाइनल खेले थे। तो 2 सीजनों में हमने ग्रीन विकेट्स पे, मैं एज एन ओपनर, मैं जब पेशावर से जब जाता था, हम लोग ग्रीन विकेट पे टॉस जीत के हमें बैटिंग कराते थे जी। कि यार आप, हमने बैटिंग करनी है। उसमें आपकी पिच सॉफ्ट होती है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जब आप उसको शॉट को ज़ोर से मारते हो तो वो कनेक्ट होती है, नहीं कनेक्ट होती तो उसका कोई इम्पैक्ट बॉलर के लिए नहीं होता। जो जो विकेट ड्राई होती है, ठीक है, जो आपका जो गीला विकेट है, जो मॉइस्चर है और घास है उस पर, तो आपके लिए बैटिंग आसान है पहले दिन, क्योंकि बॉलर के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर है वो कम हो जाता है। वही हुआ हमारे साथ कि उन्होंने 300 साढ़े 300 जो भी रन्स किए हैं उन्होंने, तो हमारे बॉलर्स ने वो ट्रिक मिस की है कि यार पीछे करते थे तो वो पुल और कट खाते थे, आगे करते थे तो वो फोर्सफुल ड्राइव खाते थे। ठीक है, अगर आप देख लें इनिंग्स, चाहे होप की भी देख लें और दूसरे की भी, वो जो ड्राइव मारते थे फोर्सफुल मारते थे, कोई भी बॉल स्लिप में नहीं गया। लेकिन अगर आप दूसरी इनिंग में देखें स्लिपें भी लगी हैं, तो ये देखिए, इसको 4 डे को या 5 डे की क्रिकेट को आपको बड़ा रीड करना पड़ता है। और एक जो आपके माइंड, प्लेयर के माइंड में एक जो, देखिए स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट, मगर यासिर बैटर होने के नाते आप बोलर्स की तरफ बायस नहीं हो रहे क्या? बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की हमारी, जिस तरह के कोलैप्सेस ट्रिगर हुए। मैं यहीं पे जो है आपकी जरा कता कलामी करूंगी, इसलिए मैं आपकी यहाँ पे रोकूंगी बिकॉज अब हम एक टेस्ट बॉलर को ऐड इन कर लेते हैं अपनी इस डिस्कशन में। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ, जनरली मैं कहती हूँ बैटर्स का बायस ऑब्वियसली बैटर्स की तरफ होता है और बॉलर्स की गलती बयान की जाती है, और जबकि ठीक है, कप्तान ने कहा कि हमने बैटिंग नहीं उस तरह अच्छी की, हमारा कोलैप्स जिस तरह ट्रिगर हुआ। बट रऊफ, बॉलिंग की भी बात करते हैं, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, क्या बैटिंग वॉज द मिस्टेक, मेजर मिस्टेक, या वॉज बॉलिंग द मेजर मिस्टेक? क्योंकि विकेटें तो हमने सारी ले ली थी ना। ये तो मेरा ख्याल है कि ऊपर की चीजें, हमें जो डीप काजेज है, रूट काजेज है, उस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रूट काजेज है उनको सॉल्व आउट नहीं करेंगे, ना उनका कोई आप सोल्यूशन निकालेंगे, तो फिर हम हर साल के बाद या 6 माह बाद इसी तरह रोते नजर आएंगे। कोई अपनी तवज्जो देगा, कोई किसी पे बात करेगा, कोई किसी पे बात करना शुरू हो जाएगा, मगर हमारे जो असल प्रॉब्लम्स है वो उधर के उधर मौजूद है। आप देखेंगे कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। हम लास्ट बांग्लादेश से आप व्हाइट वॉश हुए हैं, उससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर व्हाइट वॉश करके चला गया। आपने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई, आपने अपनी मर्जी की टीम खिलाई, आपने अपनी मर्जी की सिलेक्शन कराई, और होम ग्राउंड के सामने आप बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए। फिर आप वनडे सीरीज में बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए हैं। फिर उसके बाद आपको जो यही वेस्ट इंडीज की टीम जो लास्ट टेस्ट मैच आप खेले हैं मुल्तान में, उसमें आपको शिकस्त देके चलेगी। मेरा ख्याल है आपसे 160 रन चेज नहीं हुए थे आखिरी इनिंग में। तो अभी फिर दोबारा वहां से, जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, वहां से दोबारा कंटिन्यू हो गया कि हम फिर उनसे शिकस्त खा चुके हैं, एक ऐसी टीम से जो कि हमसे भी नीचे है, यानी कि 9वें-10वें नंबर पे है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी रैंकिंग पे। तो इसमें फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि सब चीजें ठीक है? कोई चीज ठीक नहीं है। आप वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की टीमें भी हमें शिकस्त देंगी, हम आयरलैंड से भी शिकस्त खाएंगे, हम अमेरिका से भी शिकस्त खाएंगे, हम जो एसोसिएट टीम्स हैं उनसे भी शिकस्त खाते जाएंगे। आपके जो आपने बॉलिंग का पूछा, आपके बॉलर्स ने 2-3 टेस्ट मैचेस में 30-32 नो बॉल्स कर दी हैं। तो क्या प्रिपरेशन है? मुझे बताएं ना कि नो बॉल्स कब होती हैं? जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो, जब आपका माइंड ना सेट हो, जब आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी ना हो, जब आप रिदम के अंदर ना हो, जब आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो तैयारी है वो मुकम्मल ना हो, जब आपकी बॉलिंग कंपोजिशन मुकम्मल ना हो। यही हाल आपकी बैटिंग का कि 240 रन पे आपके 3 आउट है और 30 रन में आपके 280 रन पे आप ऑल आउट हो गए, 7 बैट्समैन आपके 21 रन पे आउट हो गए। तो ये एक दफा, पहली दफा कोई बैटिंग कोलैप्स नहीं हुई, ना बॉलिंग कोलैप्स हुई है, ये बार बार हो रहा है। आपके जो बॉलर्स हैं वो एक स्पेल करते हैं, 3 स्पेल्स में उनसे कुछ नहीं हो रहा है, ना उनकी फिजिकल फिटनेस रहती है, ना उनकी कोई बॉलिंग के अंदर जान रहती है, ना स्पीड रहती है, ना स्टेमिना रहता है। वो टेस्ट मैच से आपको आउट करवा देते हैं। यही हाल आपके बैट्समैनों का है। तो फिर असल चीज तो यही है ना कि आपने क्या डेवलपमेंट की है पिछले भी, आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है कि 20-25 साल से आप अरबों रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। डोमेस्टिक आप हर साल जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उसको आप बदल देते हैं, हर साल बदल देते हैं, हर 6 महीने बाद नया स्ट्रक्चर लेकर आ जाते हैं कि ये बहुत रेवोल्यूशनरी इकदाम किया हमने, ये पता रेवोल्यूशन लेकर आ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, नतीजा फिर 0 का 0।